वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हे प्रभु, मेरी वाणी आपका नाम लेती रहे, मेरी आंखें आपका दर्शन करती रहें, मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, मेरे पैर प्रभु आपके दर बदर तीर्थाटन में लगे रहें। बस प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूँ और कोई मेरी दूसरी मांग नहीं है प्रभु। और मैं कहता हूँ वही नेत्र धन है। ध्यान से सुनना है माताओं, रस की चर्चा में भी ज्ञान की बड़ी चर्चा है। वही नेत्र धन्य है जो भगवान का दर्शन करें, और जो जिसके नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते हैं वो मोर पंख में छपी हुई आंख के समान है। जिसकी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती है वो मेढक की तरह है जो व्यर्थ में टर्र टर्र करती रहती है। बरेहायिते ते नरे नराणा दादुर के वसूता। उसकी वाणी व्यर्थ में मेढक की तरह टर 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 करती रहती है जो भगवान का नाम नहीं लेती है। उनके कान महाराज सर्प की बामी के समान हैं जो भगवान की कथा को नहीं सुनते। उनके पैर महाराज जड़ वृक्ष के समान हैं जो भगवान के तीर्थों में नहीं जाते। इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर बस यही एक कृपा कर दो कि मुझे आपका स्मरण बना रहे। दोनों नलकूबर और मणिग्रीव को भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज रात्रि में भगवान यशोदा मैया के पास नहीं गए कि तूने मुझे ऊखल से बांध दिया। मैया के साथ ही कन्हैया लेटते थे, आज नंद बाबा के साथ जाकर के लेटते हैं। इधर ना यशोदा मैया को नींद आ रही है, ना उधर कन्हैया को नींद आ रही है। मैया मन ही मन सोच रही हैं कि अरे मैंने छोटे से एक मटकी तोड़ दी, माखन फैला दिया, दूध दही फैला दिया, उसकी मैंने कन्हैया को इतनी बड़ी सजा दी कि ऊखल से बांध दिया। अपने मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं और मन ही मन कन्हैया सोच रहे हैं कि मैंने मैया की एक छोटी सी बात नहीं मानी। अरे एक छोटी सी बात के लिए मैंने इतना क्रोध किया कि उनकी दादी परदादी के समय की हमने मटकियां फोड़ दी। दोनों आपस में रो रहे हैं, उधर यशोदा भी रो रही है, इधर कन्हैया भी रो रहे हैं। रात्रि कालीन बेला में कन्हैया को नींद नहीं आई। भाग करके मैया के कक्ष में आकर के मैया के हिये से हृदय से लग करके फूट फूट के रोने लगते हैं। माँ मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मैंने तुझे दुख पहुंचाया है। यशोदा मैया कन्हैया को अपने अश्रु बिंदु से नहला देती हैं कि लाला तू भी मुझे माफ कर देना, मैंने छोटी सी बात के लिए तुझे इतना कष्ट दिया है, लाला मुझे माफ कर देना। अरे आज के बाद मैं कसम खाती हूँ मैं तुझे कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, लाला मुझे माफ कर देना। नंद बाबा दोनों के प्रेम की स्थिति को देख करके भाव विफल होकर के फूट फूट के रो रहे हैं कि धन्य है ईश्वर जो अपने भक्तों से अपनी गलती ना होते हुए भी हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है। यशोदा मैया के मनोरथ को कन्हैया ने पूर्ण किया। इधर एक फल बेचने वाली के ऊपर भगवान ने कृपा की। अपने घर से छोटी सी, अब एक बात बताओ, छोटे से कन्हैया तो उनकी जो खोबा होगा दोनों हाथों से मिला करके जिसको खोबा बनाते हैं कितना अनाज आ जाएगा। एक फल बेचने डोकरी आई, छोटी सी बुढ़िया आती है, कन्हैया दूर से आवाज लगाते थी मैया मुझे भी फल दे दो, मुझे भी फल दे दो। और मैया बोली तू कुछ लेके तो आ तब तो तुझे फल दे दे। वो मैया वहीं फल की टोकरी लेकर के रुक गई। कन्हैया ने अपने दोनों हाथों में महाराज अनाज लेकर के, तिल के दाने लेकर के जब उस मैया के पास जाते हैं तो धीरे धीरे ठुमुक 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 जो कन्हैया चल रहे हैं उनके हाथों से वो तिल के दाने, अनाज के दाने बिखरते जा रहे हैं। उस फल बेचने वाली मैया के पास पहुंचते पहुंचते कन्हैया के हाथ में सिर्फ 4 दाने बचे। जैसे उस फल बेचने वाली मैया ने देखा कि देखने में तो कितना सर्वांग सुंदर लग रहा है, अरे इसके हाथ में तो 4 ही दाने हैं, मैं जाकर के अपने घर में अपने भोजन का इंतजाम क्या करूंगी, मैं तो फल बेचकर ही अपना जीवन यापन करती हूँ। लेकिन कन्हैया के रूप लावण्य स्वरूप को देखकर के मोहित हो गई। कन्हैया से कहा ला तू जो लेकर के आया है मुझे दे दे 4 दाने। महाराज वो अनाज के कन्हैया ने तोतली भाषा में बोलते हुए उस फल बेचने वाली को दिए हैं। फल बेचने वाली ने अपनी पूरी टोकरी लेकर के कन्हैया के महाराज पीताम्बर में दुपट्टे में दे दी। उन फलों को लेकर के कन्हैया ठुमुक 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 चले आ रहे। उसको 4 दाने जो महाराज अनाज के मिले थे
उनको अपनी टोकरी में रख करके उनको अपने कपड़े से ढक लिया और उस टोकरी को लेकर के महाराज जब अपने सिर के ऊपर रखते वही महाराज हीरे मोती जवाहरात के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने घर में जब वो फल बेचने वाली पहुंचती है, देखती है कि अरे ये तो लाला ने 4 दाने दिए थे, ये तो महाराज हीरे मोती जवाहरात के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। फूट फूट के रोने लगती है कि कन्हैया ने आज मेरे ऊपर कृपा कर दी, कन्हैया ने आज मेरे ऊपर कृपा कर दी। मानो कन्हैया वहीं बैठे उसके सामने दिखाई दे रहे हो, वो छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक जो ठुमुक ठुमुक के चल के आया था, उसको देख करके मानो वो फल बेचने वाली इतनी आनंदित थी, इतनी आनंदित थी, इतनी आनंदित थी कि अपने सर्वांग स्वरूप को भूल गई कि मैं फल बेचने आई थी। बस कन्हैया को, लाला को एकटक सबरी की तरह, जैसे सबरी राम को निहार रही थी जब राम आए थे, ऐसी वो फल बेचने वाले कन्हैया को निहार रही है कि यही जगत नियंता जगदीश्वर है, यही कृष्णावतार हुआ है, यही वो ईश्वर है। संपूर्ण फल दे दिए कन्हैया ने, संपूर्ण फल ले लिए। और इस कथा से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि जब हम अपना सर्वस्व इति सर्वम निवेदितम, जब अपने तन मन धन अपना सर्वस्व कर्म जब हम कन्हैया को, अपने समस्त कर्मों का फल जब कन्हैया को सौंप देते हैं तो बदले में कन्हैया भी हमें अनंत फल दे देता है। फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। अरे कन्हैया तो अनाज के 4 दाने लेकर के आया था, क्या 4 दाने के बदले इतना बड़ा महाराज फल मिल सकते हैं? लेकिन धन्य है वो फल बेचने वाले जिसके ऊपर कन्हैया ने कृपा की, धन्य है। अपने घर में पहुंची महाराज, फल की डलिया में हीरे जवाहरात मोती देख करके भाव विभोर होकर के रोने लगे। ऐसे भगवान ने उस फल बेचने वाली माता जी के ऊपर कृपा की। ज्यादा भाव में इस कथा में हम प्रवेश नहीं करेंगे, आगे बड़ी रस की कथाएं करनी है। इधर नंद बाबा उपनंद सबने आपस में निर्णय किया कि अब हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ नित्य प्रति आए दिन महाराज एक ना एक राक्षस आता रहता है। सबने सलाह की कि फिर जाएं कहाँ, तो उपनंद ने एक स्थान बताया कि वनम वृंदावनम नामा। नंद बाबा, यदि आपको चलना है और कहीं सबसे अच्छे हमारे रहने का कोई स्थान है तो वनम वृंदावनम नामा पसव्यों नवकाननों गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम। हे बाबा, यदि चलना है तो वृंदावन चलो, क्योंकि वहाँ यमुना का तट है, वंशी का वट है, गिरिराज की तलहटी है, गिरिराज की तलहटी में हमारी गाय चरेंगे, यमुना जलपान करेंगे, और वहाँ तुलसी का वन है, वहीं जाकर के हम लोग आनंद से रहेंगे, वहाँ कोई दुष्ट राक्षस नहीं आ पाएगा। नंद बाबा ने दुहाई लगा दी। संपूर्ण गोकुलवासी छकड़े में अपने अपने सामानों को रख करके आज गोकुल से वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
कौन कौन वृंदावन चलता है? अच्छा गया कौन कौन? पहले हाथ खड़े करें। वृंदावन की मस्ती देखी है? कैसी मस्ती है वहां? क्या खाक मजा है जीने में? क्या खाक मजा है जीने में, और जब तक वृंदावन ना बसा हो सीने में। जो गए हैं उन्होंने वहां का महाराज रस देखा है, आनंद देखा है। हमारे यहाँ एक अलग ही मस्ती रहती है, अलग ही भाव रहता है। आपस में बातचीत करने के लिए किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है। किसी को बुलाना है तो दूर से कहा जाएगा राधे, वो समझ जाएगा हमें बुलाया है। नित्य राधा नाम है। रिक्शे वाले घंटे नहीं लगाते हैं, रास्ता चाहिए राधे 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 राधे। तो जो गए हैं वो वहाँ के दीवाने होंगे, और जो नहीं गए हैं वो कभी आकर के देख लेना। जब वहाँ का रंग चढ़ेगा ना तो वास्तव में आप फिर बैठने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जिसे एक बार वृंदावन की हवा लगी, जिसे एक बार वृंदावन की हवा लगी, उसे ना फिर दवा लगी ना दुआ लगी। और किस किस को हवा लगवानी है वृंदावन की? सबको। तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। मैंने कल नाचने का भी तरीका बताया, जरूरी नहीं कि खड़े होके नाचो। लेफ्ट राइट करते रहो, दाएं बाएं, हाथ ऊपर। 1 2 3 4। राधे राधे। मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। नाग सूझे रखता तेरा, नाग सूझे रखता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो कहिए। दीन दयाल को भज लो भैया, केवल आस तिहार। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो ना बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। ओए 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 ओए।
अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, आई शरण बिहारी बुला लो, जय हो, बुला लो ना, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी। मदन मोहन राधा जय हो। मेरे गोपाल यहाँ नाम की बूटी मिलती है, यहाँ नाम की बूटी मिलती है, पानी या नीर नहीं मिलता, सबको ये प्रसाद नहीं मिलता, यहाँ मोहर है दाने दाने में, साकी भी है और रिंद भी है, क्या बात है। और मैं भी है मैं खाने में, साकी भी है और रिंद भी है, और मैं भी है मैं खाने में, आजा जितना चाहे पी ले, क्यों वक्त को ये शर्माने में, 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 तीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपने चरण कमल रच देना, अपनी चरण कमल रज देना, तीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपने चरण कमल रच देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, बोलो युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ। अब दर्शन दो बड़े भारी बुला लो ना, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। एक बात बताएं, जीना तो हर जगह है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना कि पूरा जीवन मेरा यहाँ गुजर जाए, लेकिन जब अंत समय आए, जब अंतिम सांस हमारी निकलने वाली हो गोविंद, तो वो यमुना का तट हो, बंसी का बट हो, वृंदावन धाम हो। किसी भक्त ने बड़ी गजब बात कही, ए मौत, किसी शायर की दो पंक्ति हैं बड़ी गजब। ए मौत, तू तब आना जब हम वृंदावन में हो। ए मौत, तू तब आना जब हम वृंदावन में हो, तुझे आने में मजा आएगा, मुझे जाने में मजा आएगा। तो किन किन को मौत को वृंदावन में बुलाना है? अंतिम पंक्ति है, यही अंतिम मौका, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। शर्म लाज हया छोड़ दो गोविंद के दरबार में। यहाँ भी शर्म की तो फूटेंगे करम। फिर 84 का चक्कर काटना, और 84 के चक्कर से बचना है तो सिर्फ गोविंद के दरबार में एक बार अपनी हाजिरी लगा देना। किस किस को लगानी है?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपाल माधव केशव वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा, बोलिए होगा, वो आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो ना वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हर मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जिनको बुलाया है वो महाराज जानते होंगे, और जो आज अर्जी लगा लिया होगा तो वास्तव में मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि कन्हैया उसको बुला ही लेंगे एक ना एक दिन। हाजिरी लग जानी चाहिए बस। सब लोग वृंदावन में आए, वृंदावन में रहे। कंस ने वृंदावन में भी महाराज कई दैत्य भेजे। देखो हम राक्षसों की ज्यादा चर्चा करते नहीं हैं, क्योंकि देखो दुष्टों की चर्चा करने से दुष्टता आती है। बोलो राधे राधे। सबको पड़ोसियन की सौगंध है जो राधे राधे ना बोले, अब ऐसे मानोगे। बोलो राधे राधे। देखो कितने जल्दी बोलने लगे। वही है ना कि सीधी उंगली से घी निकलता कहाँ है। अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनकासुर आदि आदि सब राक्षस भेजे। कन्हैया ने सबका वध किया। एक केसी नाम का दैत्य भेजा, घोड़े के रूप में आया। कन्हैया ने एक मुक्के से उसका भी उद्धार किया, और वहीं उस घाट का, यमुना घाट का नाम पड़ गया केसी घाट। आज भी यमुना जी की जो नित्य आरती होती है वो केसी घाट पे ही होती है। जो गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा केसी घाट। वो केसी को मारने के कारण ही नाम पड़ गया केसी घाट। आप तो दर्शन किए होंगे। हाँ हमारे देखो यजमान जी गए हैं ना समाधि, पूरा भ्रमण करके आए हैं, बड़ा रंग में रंगे हैं, तभी तो ये माहौल बना है, ये कथा हुई है ना। इनके ऊपर वो रंग चढ़ा होता ना ये कथा होती। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी कन्हैया की परीक्षा लेने के लिए आए कि जरा देखें कैसा इनकी स्थिति चल रही है। तो कन्हैया उस समय ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए आए थे और सह भोजन कर रहे थे, सखा भोजन यानी साथ में भोजन कर रहे थे। तो कन्हैया एक दूसरे को जूठा खिला भी रहे थे और एक दूसरे का जूठा खा भी रहे थे। यहाँ तक कि ध्यान से सुनना, तो मैं आपको एक भाव प्रस्तुत करूं।
जब कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में भोजन कर रहे थे तो मधुमंगल बड़ा गरीब था और कन्हैया ने कहा था कि आज सब अपने अपने घर से भोजन लेकर के आएंगे और सबका सम्मिलित भोजन किया जाएगा। कन्हैया के कहने पर मधुमंगल लाता तो लाता क्या, क्योंकि वो गरीब था, उसके यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। बहुत दिनों की छाछ रखी हुई थी, उसकी माता ने कड़ी बना करके डब्बे में बंद करके दे दी। उस कड़ी को लेकर के वो आया। अब सबने अपने अपने डब्बे खोले महाराज कि चलो साथ में भोज करके सखा भोजन करेंगे, साथ में बैठ करके सखा भोजन करेंगे। सब अपने डब्बे खोल रहा है, लेकिन मधुमंगल ने अपना डब्बा नहीं खोला कि अरे ये तो नंद का लाला है, तो हमारे राजा महाराजा का लड़का है और इसको मैं खट्टे छाछ के वो खट्टी कढ़ी खिलाऊंगा। उसको सर में आई, उसने वो कड़ी का अपना टिफिन खोला नहीं। कन्हैया समझ गए कि कुछ ना कुछ बात है, मधुमंगल हमसे छुपा रहा है। उसने टिफिन खोला, एकांत में जाकर के पूरी कड़ी को पी गया। कन्हैया ने देख लिया, देखो दयालु की दयालुता क्या प्रकट हो रही है। भाग करके कन्हैया उसके पास गए, उसने संपूर्ण कड़ी को पी लिया था। उसके मुख में थोड़ी सी कड़ी लगी हुई थी। महाराज उस दयालु निधान ने अपनी सारी दयालुताएं की आज सीमाएं त्याग दी, सीमाएं तोड़ दी। भागे भागे कन्हैया गए और अपनी जीभ से उसके मुख में लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। क्या कृपा! मधुमंगल कहता है लाला ये क्या करते हो, ना जूठा खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। कन्हैया कहते हैं लाला कितनी स्वादिष्ट तेरी कड़ी है, तूने मुझे नहीं दी, तू बड़ा दुष्ट है, अकेले खाना चाहता था, अकेले पी गए इतनी स्वादिष्ट कड़ी। मधुमंगल फूट फूट के रोने लगा कि कन्हैया यदि किसी की बड़ाई करना हो, किसी को प्रेम देना सीखना हो तो तुमसे सीख ले। अरे मेरे इतना पुराना वो छाछ, उस पुराने छाछ की वो इतनी खट्टी कड़ी तुझे अच्छी लग रही है। अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि भगवान द्रव्यों के पदार्थों के भूखे नहीं है, भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव और प्रेम के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन झूठी भाव बिन झूठी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव से मुझको तो एक फूल भी स्वीकार है। भाव से मुझको तो एक फूल भी स्वीकार है। भाव के भूखे हैं, भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है। ब्रह्मा ने देखा कि ये तो झूठी कड़ी चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान की गाय बछड़े चुरा लिए। भगवान समझ गए, लौट करके गाय बछड़ों के पास में गए तो इधर ब्रह्मा ने उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया और 1 वर्ष पर्यंत स्वयं भगवान ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल बन करके रहे। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा देखने के लिए नीचे आए तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों को कहा कि अब कोई भी ब्रह्मा बन के आए प्रवेश मत देना, सब बहरूपिया घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा वही ग्वाल बाल वही गायें, तुरंत भागे भागे ब्रह्मलोक में गए, प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले खबरदार जो अंदर गए। ब्रह्मा जी बोले मुझ स्वामी को रोकते हो? बोले हम जानते हैं तुम स्वामी कौन हो, हमारे स्वामी अंदर बैठे हुए हैं। कन्हैया की लीला को ब्रह्मा जी समझ गए, बोले भैया असली ब्रह्मा वही है, हम तो नकली हैं। द्वारपाल बोले अब आए ना अपनी औकात में।
द्वारपाल कन्हैया से पूछने के लिए आए कि महाराज आपने बढ़िया बता दिया, वहां नकली ब्रह्मा खड़े हैं, बताओ आपके दर्शन चाहते। कन्हैया बोले भेज दो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में प्रवेश किए, कन्हैया अंतर ध्यान होकर के ब्रजमंडल में आ गए। बोलो राधे राधे, धीरे बोलो राधे राधे। ब्रजमंडल में कन्हैया आ गए। ब्रह्मा जी को लगा कि हमसे अपराध हो गया, भाग करके आए। भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कि नौमीड्यते भृवपुसे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्ष्य लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, पशुम पालिती अंगजा यस्य सा पशुपांगजा। जो प्रत्येक प्राणी का पालन करने वाले हैं वो पशुपांगज प्रभु बालकृष्ण प्रभु। मैं आपके शरण में, मुझसे अपराध हो गया, माफ कर दो। ब्रह्मा जी ने क्षमादान नहीं दिया। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमादान नहीं दिया। 40 श्लोकों में भगवान की 3 परिक्रमा कर करके चले गए। आज जब सब ग्वाल वाल घर पहुंचे, अघासुर का भगवान ने उद्धार किया था 1 वर्ष पूर्व, और घर में आकर के अपने माता पिता को बता रहे 1 वर्ष बाद आज भगवान को याद आई कि हमारी यमुना हृदय में कालिए नाग आने से यमुना का जल दूषित हो गया है। भगवान यमुना जी का जल जो दूषित हुआ है कालिए नाग के विष से, उसको शुद्ध करने के लिए आज यमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। कंदुक क्रीड़ा जानते हैं? कंदुक किसे कहते हैं? गेंद। इतना तो सब संस्कृत पढ़े ही होंगे। संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है महाराज, इसकी गाली भी बहुत अच्छी है। किसी को बोलो ग्राम सिंह, तो ग्राम सिंह पता है किसको कहते हो? कुत्ते को संस्कृत में। बोलो राधे राधे। अब गांव में किसी को बोल दो आओ ग्राम सिंह, तो वो और हमारा 56 इंच का सीना करेगा। गांव में हम शेर की तरह रहते इसलिए ग्राम सिंह, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। बोलो राधे राधे। कितनी मीठी गाली है। जालौन वाली गाली नहीं देनी है, ऊंट पटांग ना। हमारे संस्कृत की गाली दो, ग्राम सिंह, बड़ा प्रसन्न होगा। खरबद, खर कहते हैं गधे को। और गधे की बात से हमको याद आ गई, आप सब भी माटी के धोंदा बने बैठे हो। पता है मुस्कुराना किसके भाग्य में है? मनुष्य के। जो मुस्कुरा रहा है समझ लो मनुष्य है, और जिसका मुस्कुराना बंद हो रहा है समझ लो वो गधे बनने की तैयारी में है। बोलो राधे राधे। गधे को कभी मुस्कुराते देखा? मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। आज कन्हैया ने बलराम जी को अपने साथ में नहीं लिया यमुना तट पर जाने के लिए, क्योंकि कालिए नाग का उद्धार करना है। और कहीं बलराम जी भी शेषावतार हैं, अपनी जाति के लोगों पे इनको दया ना आ जाए, इसलिए बलराम जी को नहीं लिया। स्वयं पहुंच गए। कंदुक क्रीड़ा प्रारंभ की। मधुमंगल की गेंद थी। कन्हैया ने एक महाराज बल्ला मारा, गेंद यमुना हृदय में, कालिए नाग के हृदय में चली गई। मधुमंगल बोले लाला मुँह को तो अपनी कंदुक चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, अभाल चाहिए। कन्हैया बोले तो को पतो ना या यमुना जी में इतनो बड़ो कालिए नाग रे वे बासे पूरो जल दूषित है गो। मधुमंगल वो को मुंह को नाय पतो, मुँह को तो अपनी गेंद चाहिए। कन्हैया ने तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़कर एक छलांग लगाई, सो सीधे यमुना हृदय में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कालिए नाग महाराज शयन कर रहा था, उनकी नाग पत्नियों ने उसको कन्हैया के स्वरूप को देखा, मोहित हो गई। बोले लाला तू जहां से भी आया है इतना सर्वांग सुंदर है, तू लौट जा। मेरे पति जाग गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले हम तुम्हारे पति से ही मिलवे के ताई आए हैं, वो जगाओ अपने पति को। इतनी बातचीत चल रही थी, कालिए नाग जग गया। उसने देखा कि हमारी हृदय में ये पर पुरुष कौन आया है। एक फुंसकार माली, सो जो कन्हैया का शरीर नील वर्ण के समान था वो श्याम वर्ण हो गया। कन्हैया का शरीर श्याम पड़ गया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। कन्हैया को इसने अपने नांग पास में बांधने का प्रयास किया। कन्हैया उसके नांग पास से छूट करके उसको यमुना हृदय के ऊपर यमुना में बाहर लाते हैं। ब्रजवासियों को, यशोदा मैया, नंद बाबा को पता चला कि मेरा कन्हैया यमुना हृदय में कूद गया है, भागे भागे या यमुना तट पे सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि महाराज वो 100 फण वाला कन्हैया क्या उसके ऊपर बैठे हैं, कालिए नाग के ऊपर 100 फण वाला वो कालिए नाग ऊपर आता है और
कन्हैया उसके ऊपर एक एक अपने पाद प्रहार से उसके एक एक फण को महाराज कुचल रहे हैं। देवता लोग आकाश मंडल से कन्हैया के इस नृत्य को देख करके बलिहार जा रहे हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। या तो एक तांडव महाराज भोले बाबा ने किया था, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्ब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नस्य वास्यवम चकार चंड तांडवम तनोतु नस्य वास्यवम। या तो एक तांडव भोले बाबा ने किया था तो उनको उपाधि दी गई थी नट के, परम नट हैं महाराज, नृत्य करने में बड़े पारंगत हैं। लेकिन जब आज कालिए नांग के 100 फणों के ऊपर जब कन्हैया महाराज तांडव कर रहे हैं, जिस जिस फण को वो उठाता है उस फण पे अपना पाद प्रहार करते हैं, तो देवताओं ने उपाधि दे दी इनको नटवर बपू। आप तो नटों के भी वर हैं, नटों के भी राजा हैं। सूरदास जी ने अपने पद में गजब स्तुति लिखी है। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पम 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 पग पट गद पम 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 भनन पर, पम 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 पग पट गद पम 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 भनन पर। बिम 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 विनति करत बिम 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 विनति करत नाग बधुहारे, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। एक एक फण पे एक एक पाद प्रहार, संपूर्ण कालिए नाग का शरीर लहू लुहान, देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं। ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारे, तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारे। क्या नृत्य हो रहा है। काली की सेवा एक कृष्ण का तांडव है। विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल। गंग 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 गोने गंधर्व, गंग गंग गुण गंधर्व, गंग 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 गोने गंधर्व, गंग गंग गुण गंधर्व नाचत देतारे, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। वाह प्रभु।
सूरदास प्रभु की वाणी किम किम के नहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम के नहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम के नहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम के नहु न जाने धन 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 चरण परत 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 निर्भय भय हारे तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारे नाचत बनवारी गाइए नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 बोलो कालिए मर्दन भगवान की तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सर्प के एक एक फण के ऊपर सूरदास जी ने क्या महाराज स्तुति लिखी है, रोंगटे खड़े हो जाएं। धन 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 चरण पड़त निर्भय भय हारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि दम 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 देव सकत दम 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 देव सकल नाचत देतारी वो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, सूरदास जी का पद है। और पदों को गायन करने का जो आनंद है वो महाराज आजकल के गायन में कहाँ रखा है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने उसको अभय प्रदान किया। नांग पत्नियों ने प्रार्थना की कि प्रभु न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। हे प्रभु, ना योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना पुनर्लोक चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना सत्यलोक चाहिए, ना कैलाश चाहिए। भगवान बोले फिर क्या चाहती हो? जो नांग पत्नियों ने मांगा महाराज धन्य कर दिया। प्रभु यदि देना चाहते हो तो यदि पाद रज प्रपन्ना, आप अपने चरणों की रज दे दो। अब ध्यान से सुनो कि यदि भगवान तो हैं अभी यमुना जल में, और जल में किसी के चरणों में धूल लगी होगी क्या? मानो अप्रत्यक्ष रूप से अपने पति के प्राण मांग रही हैं कि किनारे जाकर के अपने चरणों की रज दो। और जब कन्हैया किनारे जाएंगे तो हमारे पतिदेव के सर से इनके पग हट जाएंगे तो जीवन दान मिल जाएगा। भगवान किनारे पे आ यमुना तट पे रज दी, तुरंत कालिए नांग फिर महाराज फुसकार मारने लगा। भगवान बोले देखती हो देवी अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई। कालिए नांग बोला उनसे बाद में बात करना, पहले हमसे बात करो। और तीन ही ऐसे भक्त हो गए, ध्यान से सुनना, जिनके सामने भगवान मौन हो गए, निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। ध्यान से सुन लेना माता। एक काली, दूसरा बाली और तीसरा बलि। काली नांग ने प्रश्न किया, बोले एक बात बताओ प्रभु, मुझे बनाया किसने? भगवान बोले मैंने। बोले मेरे अंदर एक क्रोध स्वभाव किसने डाला? भगवान बोले मैंने। काली नाग बोला मेरे अंदर विष किसने डाला? भगवान बोले मैंने। काली नाग बोला फिर मेरा दोष क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? मेरा आपने बनाया, स्वभाव आपने दिया, विष आपने दिया, तो जो आपने हमें दिया वही तो हम आपको देंगे। भगवान निरुत्तर हो गए। बाली के सामने जब पहुंचे, छिप करके मारो व्याध की नाही, जब छुप करके मारा। वाली ने प्रश्न किया कि यदि आपको युद्ध करना था तो हमारे सामने आते। भगवान ने नीति का सहारा लिया। अनुज वधु भगनी सुत नारी और सुन सट कन्या सम ये चारी, इनाही कुदृष्टि बिलोकई जोई और ताह वधे कछु पाप ना होई। तूने अपराध किया तो मारा। भगवान बोले जब तेरी पत्नी तो ने तुझे समझाया कि राम साक्षात ईश्वर है, उनसे युद्ध मत करो, तो तू माना क्यों नहीं?
अब जो बाली ने उत्तर दिया, भगवान लज्जित भी हो गए श्री रामचंद्र सरकार और निरुत्तर भी हो गए। बाली बोला, प्रभु ये पत्नियों की बात मानने की परंपरा आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं है। मतलब बोले, आपके पिता दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की बात मानी तो तुम्हें 14 वर्ष वन में आना पड़ा, 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी तो 14 वर्ष का तुम्हें वनवास हुआ। और आपने भी अपनी पत्नी सीता की बात मानी कि मुझे तो ये स्वर्ण मृग चाहिए, अब तो स्वर्ण मृग होता नहीं है। लेकिन आप साक्षात ईश्वर होकर भी अपनी पत्नी की बात माने, स्वर्ण मृग लेने के लिए पीछे भागे तो रावण ने आपकी पत्नी का हरण कर लिया। और इसलिए आज आप सुग्रीव के साथ मित्रता किए हो तो आपने भी बात मानी, आपको भी दुख होगा। और किंचित कारणवश यदि हम भी अपनी पत्नी की बात मान लेते तो क्या प्रभु आज आपका दर्शन करते हुए आपके हाथों से हमारा मोक्ष होता। भगवान निरुत्तर हो गए बाली के सामने। और तीसरा बलि, जब भगवान ने 2 पग में बलि की संपूर्ण साम्राज्य ले लिया, 3 पग भूमि का दान किया था। भगवान बोले, बलि तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया, तुमको हम पास में बांधेंगे, नाग पास में बांध के डालेंगे। बलि बोला, प्रभु दान बड़ा या दानी? भगवान बोले, दानी। तो बलि बोला, प्रभु अभी तक आपने मेरा दान लिया है और तीसरा पैर मैं दानी बड़ा हूँ, तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दो। भगवान निरुत्तर होगा और बलि के ऊपर तीसरा पैर रख दिया। तो बाली, बलि और काली 3 के सामने भगवान निरुत्तर हो गए। काली नाग बोला, प्रभु आपने मेरे रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया, लेकिन वहां गरुण आकर के हमारा एक एक सर्प की बलि लेता है। भगवान बोले, मैंने तेरे सिर के ऊपर अपने चरण चिन्ह स्थापित कर दिए हैं, अब गरुण तुम्हारा वध नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे। काली नाग रमणक द्वीप चला गया। इधर गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की उपासना करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के महाराज यमुना जी में स्नान करती थी, रेत की बालू की मिट्टी बना करके मूर्ति बना करके कात्यायनी माता की पूजा करती थी और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगती थी। लेकिन यमुना जी में स्नान निर्वस्त्र होकर के करते थे। कन्हैया ने आकर के इनके वस्त्रों को चुराया और समझाया कि कभी भी किसी भी जलाशय, कुआ, बावड़ी में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण भगवान का अपमान होता है। कई लोग चीर हरण लीला पर बड़ा प्रवचन देते हैं कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराए। तो भैया समझ लो, चीर हरण लीला का एक नाम है आवरण भंग लीला। मानो गोपियां हैं जीवात्मा और कन्हैया हैं परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी चीर पड़ा हुआ था। आज कन्हैया ने कृपा करके उनके माया रूपी उस पर्दे को हटा दिया तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। बस यही चीर हरण लीला है महाराज। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है उसको उठाने का नाम है चीर हरण लीला। घूंघट के पट खोल तो ये पिए मिलेंगे। संत लोग गाते हैं, ये घूंघट का पट क्या है? ये घूंघट का पट है माया का पर्दा। और माया के पर्दा को हटाने वाले कौन है? हमारे प्रियतम। जब वो अपने भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं तो महाराज उसके घूंघट के पट को हटा देते हैं, और जब घूंघट का पट हट जाता है तो प्रिय और प्रियतम का मिलन हो जाता है। बस यही चीर हरण लीला है, आवरण भंग लीला है। जिनकी बच्चियों का विवाह होने में यदि विलंब हो, वो इस मंत्र को 41 दिन तक माता भगवती कात्यायनी के सामने घी का दीपक जला करके यदि नित्य 108 बार जाप करते हैं तो उनको 41 दिन के बाद सुंदर वर और सुंदर घर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः।
ये वो श्लोक है, इसका 108 बार जो कन्या नित्य जाप करती है उसको सुंदर वर और सुंदर घर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमा। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के ऊपर कृपा की और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ को भी हम पूर्ण करेंगे और शरद ऋतु में जब पूर्णिमा आएगी तो तुम्हारे साथ महारास करेंगे। गोपियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। इधर भगवान एक दिन गौचारण करते करते जंगल में रास्ता भटक गए, भूख लगी तो कुछ चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने अपने ग्वाल बालों को उनके यहाँ भेजा, बोले जाओ भोजन लेकर के। या चतुर्वेदी लोगों ने भगा दिया, बोले अभी भगवान का भोग नहीं लगा, तुमको भोजन नहीं देंगे। लौट करके ग्वाल बाल आए, भगवान बोले उनके पास क्यों गए, यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। और जब यज्ञ पत्नियों के पास गए तो यज्ञ पत्नियों ने भोजन 56 भोग तैयार किए और कन्हैया के लिए निवेदित करने के लिए आती हैं। एक पति ने एक गोपी को बंद कर दिया कि तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने महाराज बोले मुझे सदेह मत जाने दो, लेकिन मैं मन से और दिल से तो कन्हैया के पास पहुंच जाऊंगी। उसको जिस कक्ष में बंद किया गया और महाराज योगासन के माध्यम से उसने अपने देह को त्याग कर दिया और आत्मा के रूप में सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंची। उन यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया को भोजन करा करके उनके मनोरथ को पूर्ण किया। एक दिन कन्हैया ने देखा कि मैया बड़े पकवान बना रही हैं, रसगुल्ला है, छेना है, रबड़ी है, कुलचे है, मिठाई है, पापड़ है, कड़ी है, चावल है, सब्जी है, बूंदी है, रायता है, पूड़ी है, रसमलाई है, छेना है, बढ़िया महाराज बेसन वाली बर्फी है, खुरचन है, मलाई है, मोहनथार है, खीर है। इतने अनेकानेक पकवान बनाते हुए कन्हैया के नासिका में उनकी सुगंध गई। भागे भागे मैया के पास, मैया मोको दे, मोको दे, मोको दे। मैया बोली कन्हैया दूर 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 दूर। कन्हैया बोली मैया कहाँ है गो। मैया बोली तो को पतो ना है, अभी जय जय भाई ना और तू आकर के प्रसाद को छू रहे हो तो को शर्म ना है। कन्हैया मन ही मन सोच रहे कि मोते बड़ी जय जय कौन सी आए गई, सबसे बड़ी जय जय तो हम ही है। बोली मैया ये जय जय कौन हो बे। मैया बोली देख कन्हैया मोते मूड मत मारे, जा अपने नंद बाबा के पास बाबा से पूछ के ये जय जय कौन सी है। कन्हैया बाबा के पास है, बोले बाबा मैया इतने अच्छे अच्छे पकवान बना रही लेकिन मोह को खाबे के ताई ना दे रही। नंद बाबा बोले तो को पतो नहीं, जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक काऊ को खाबे के ताई ना मिलेगो। कन्हैया बोले बाबा ये जय जय कौन सी बलाए है। बाबा बोले तो को पतो नहीं कि इंद्र की जय जय हो बे। आज जब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं तो घास फूस होती है, घास फूस होती है तो गाय चरती है तो दूध होता है तो दही होता है, दही का मंथन किया जाता है तो मक्खन होता है, मक्खन से हम लोगों की आजीविका चलती है। कन्हैया बोले एक बात बताओ बाबा, यदि आप पूजा कर लो और पड़ोसी इंद्र की पूजा ना करे तो आपके खेत में पानी बरसेगा, पड़ोसी के में नहीं बरसेगा। नंद बाबा की बुद्धि चकर आ गई। कन्हैया कहना क्या चाहता, बोले स्पष्ट शब्दों में कहो बेटा क्या कहना चाहते हो। भगवान बोले तो सुनो फिर कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षैमं कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति का जन्म कर्म के अनुसार होता है, मरण कर्म के अनुसार होता है, सुख कर्म के अनुसार होता है, दुख कर्म के अनुसार होता है, भय सुख शांति जीवन में सब कुछ कर्म के अनुसार होती है। इसलिए बाबा कर्म की प्रधानता है हमारे देश में, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। इसलिए आपको पूजा करनी है तो जो जिनकी तलहटी में हमारी गाय चरती हैं, ऐसे हमारे गिरिराज बाबा की पूजा करो, गोवर्धन नाथ की पूजा करो। उनकी तलहटी में गाय घास चरती हैं, असली तो देवता आपके वो है। गोवर्धन का मतलब ही है गौ वर्धन, जो गायों का वर्धन संवर्धन लालन पालन करें वो गोवर्धन। बोलो गोवर्धन नाथ की। नंद बाबा ने कन्हैया की बात मान ली, पूरे ब्रज मंडल में दुहाई लगा दी और सबसे कह दिया अपने अपने छकड़े तैयार करो और चलो चल करके गिरिराज जी का पूजन करते हैं। आज से उन्हीं की पूजा प्रारंभ करते हैं। कैथ से कौन कौन गिरिराज जी चलना चाहता है, जरा हाथ खड़े करना। सब जाना चाहते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो।
देखिए क्या दिव्य 56 भोग गिरिराज महाराज को अर्पण किए गए हैं। आइए हम सब मिलकर के पहले गिरिराज जी चलते हैं ना, तब पूजा होगी। अभी कहाँ से, अभी तो वृंदावन में बैठे हैं, कहत नहीं है अभी वृंदावन है महाराज। 30 तारीख तक ये वृंदावन ही रहेगा। जहां राधे राधे बोलते रहते वो वृंदावन हो जाता है। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो तब चलेंगे गिरिराज जी। बोलो राधे राधे, चलें गिरिराज जी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनवा। जय हो, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। जय हो गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की, मीठी मीठी डाली की सेवा। भाई हम तो मस्त, आप लोग रहो ना रहो, हम तो 24 घंटे मस्ती में रहते हैं। अपने राम को शर्म नहीं लगती है। यहाँ आनंद लेने का विषय आएगा, अपने राम तो गद्दी से ही लेते हैं। आप लोगों को लेना हो लो, और नहीं लेना हो तो मत लो। राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो प्राण छूटने से पहले आनंद ले लो ना। कौन कौन लेना चाहता है? 1 2 3 4। जय जय। सात कोस की जय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा, सात 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 कोस की जय परिक्रमा, मानस गंग नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो।
शेर की करूं कढ़ाई, 7 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 शेर की करूं कढ़ाई। 7 शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण लौट जीवाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मतवा। पता है, हम तो ये सोच रहे हैं कि आप लोग बैठे कैसे हैं। आश्चर्य हो रहा है हमें। ऐसे ऐसे रसिक जन जिन्हें जब मना करो तब मानते नहीं, और आश्चर्य हो रहा है कि बैठे कैसे हैं। हमसे यानी इतना सुंदर चल रहा है, आहा, गायन वादन नृत्य, कसम से हम तो यहीं से भाव विभोर है। आज लग रहा है ऐसे श्रोता, ऐसा माहौल, लगता है आज निरंतर कथा चलती रहे, जब तक मन करे तब तक कथा चले। आज अलग ही एक माहौल है, अलग ही भाव है। और विचार ये है कि आप लोग बैठे कैसे। आपको बैठे देख के हमें चिंता हो, कैसे बैठे।
चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मान दिगंबर नहाऊं मेरे वीर नय माने मेरे अरे नंद गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरे मनवा, अरे नय माने मेरे मनवा सकेरी, नय माने मेरे मनवा, नय माने मेरे मनवा सकेरी, नय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की। सभी ने अपने अपने छकड़े पे अपना अपना प्रसाद तैयार करके गिरिराज जी के तलहटी में पहुंचे। कन्हैया से पूछा, भैया अब अपने देवता की पूजा बताओ कैसे करनी है। कन्हैया बोले, सबसे पहले स्नान कराओ। सब यमुना जल से स्नान कराने के लिए जल लेकर के आते, जल लाते 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 सब ब्रजवासी थक गए। कन्हैया से बोले, लाला हम तो सब थक गए लेकिन तेरे देवता की अभी तक मूछ भी गीली ना भई। कन्हैया ने कहा, मन ही मन गंगा मैया का स्मरण करो। वहीं गंगा मैया का स्मरण किया, वहीं गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मैया की। सबने मिलकर के दिव्य स्नान कराया, चंदन चावड़ तिलक पूजा की। तत्पश्चात भगवान श्री गिरिराज महाराज को भोग लगाया। अब ठाकुर जी एक रूप से पुजारी बने हुए हैं और दूसरे रूप से पूज्य बने हुए हैं। महाराज आराम से पूजन चल रहा है, ब्रजवासी लोग प्रसाद पवाते जा रहे हो। कन्हैया एक रूप से गिरिराज के रूप में परिवर्तित होकर के प्रसाद पाते जा रहे हैं। जब संपूर्ण प्रसाद पाने लगे तो कन्हैया से ब्रजवासी बोले, च्योरे लाला तेरो देवता कितने सालन को भूखो है, कछु हम सबन को छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो। भगवान बोले, प्रार्थना करो। सबने गिरिराज भगवान से प्रार्थना की। गिरिराज भगवान ने वहीं से आवाज लगाई, महापूर्ण में पूर्ण हुआ। अब इधर ये बात इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा बंद होकर के ब्रजवासी गिरिराज पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने सांबर्तक नाम के गढ़ भेज दिए जो प्रलय कालीन बारिश करते हैं। भगवान ने उस बारिश से रक्षा करने के लिए तुरंत गिरिराज महाराज को अपने बाएं हाथ की छुंगली उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरणे की। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इंद्र ने बारिश की और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कन्हैया गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर धारण किए रहे। सभी ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की। इंद्र आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, अपनी क्षमा मांगता है और 10 श्लोकों में स्तुति कर करके इंद्र को भगवान ने अभय प्रदान किया। गिरिराज पर्वत को वहीं स्थापित किया और तभी से गिरिराज जी की पूजा दीपावली के बाद से प्रारंभ हो गई है और घर घर में गिरिराज जी की पूजा की जाती है और वृंदावन गिरिराज जी में जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। आज की कथा गिरिराज पूजन पर्यंत होती है जो हमने आपको श्रवण कराई। एक बार जयकारा लगाइएगा, बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे श्याम। कल की जो कथा है वो प्रारंभ में रास पंचाध्यायी का वर्णन है। कल भगवान गोपियों के साथ में महारास करेंगे और वृंदावन छोड़ करके अक्रूर जी के साथ में मथुरा गमन करेंगे। मथुरा जाकर के कंस का वध करेंगे। सांदीपनी मुनि के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करेंगे। लौट करके आएंगे तो उद्धव को अपना दूत बना करके भेजेंगे। उद्धव उनके दूत बन करके आएंगे, गोपियों से मिलेंगे, गोपी उद्धव संवाद होगा और अंत में 52वें अध्याय पर्यंत जब कथा होगी तो कल भगवान कृष्ण का माता रुक्मणी के साथ में प्रथम विवाह होगा। अब ये बताओ कि भैया रुक्मणी जी की तरफ से कौन कौन है, घराती कौन है, जरा हाथ खड़े करो। रुक्मणी जी की तरफ से कौन कौन है?
ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अब कन्हैया की तरफ से भैया बाराती कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो। अब बाराती भी ध्यान देना, बारातियों का काम क्या होता है। बारातियों को कब भोजन पानी मिलता है, जब वो खूब कूट कूट के नाच लेते हैं। बाराती अपनी व्यवस्था से आना और घराती अपनी व्यवस्था से आना। देखो, अपनी अपनी बच्ची को दहेज दिया जाता है ना, तो सब लोग बढ़िया एक एक 4 व्हीलर लेके आना दहेज में। गर्मी बहुत पड़ रही है, सब एक एक एसी ले आना, ठीक है। और क्या चाहिए, एक एक फ्रिज ले आना, खूब चकाचक। जैसे अपनी पुत्री को देते हो ना, ऐसे राधा रानी को देना। कल झांकी का भी आप दर्शन करेंगे, कृष्ण और रुक्मणी की झांकी बनेगी। ये तो हास परिहास की बात है, आपको कुछ नहीं लाना है, अपना प्रेम ले आना। और जो भगवान राधा कृष्ण को आपको समर्पित करना है, अपना जो संकल्प हो वो वस्तु लेके आना। हमारी बात नहीं कि भैया कार लेके आनी हो, नहीं, कल आओ ही नहीं कि महाराज तो कार मंगाए थे। बोलो राधे राधे। अभी हम जिन जिन को पूजन करना है वो एक एक से आते जाएंगे, गिरिराज जी का यहाँ पूजन करते जाएंगे, एक भजन का आनंद लेंगे, तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेते होंगे 56 भोग का, फिर अपने घर को जाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मीठो है नमकीन है बाबा, चरु परो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो, ढाल चांदी को बांटो। थारो टावरिया मनोहार करे बाबा, देखूं थे कहिया नाटो। भोग लगाओ मारा श्याम धनी, बाकी भगतानु बाटो। बोले गिरिराज महाराज के रहो। अरे आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। केसरिया बल्लभी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालू शाही, पेड़ा इमरती बालू शाही, लड्डू बुंदियाँ जलेबी रसगुल्ला, लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई, गाजर पाक और रसमलाई। आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे
पकौड़ी कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कढ़ी रावड़ी साग सागरी को, कढ़ी रावड़ी साग सागरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, बाजरे को बाबा खींचड़ो, अरे रायती में जीरो तड़को, रायती में जीरो तड़को, पियो मार सबको, की चटनी चटाऊं, मोती भोग लगाऊं, है छप्पन भोग तैयार जी, टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। आम अमरूद अंगूर अनानास, आम अमरूद अंगूर अनानास, आलू बुखारा अनार धरा, आलू बुखारा अनार धरा, केला सेब पपीता चीकू, केला सेब पपीता चीकू, संतरा बाबा रस भरा, संतरा बाबा रस भरा, काकड़िया रे लाल मतीरा, काकड़िया रे लाल मटीरा, अरे टमाटर खीरा, नींबू काटो थोड़ो सो छिड़काओ, भीमो जी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार जी, ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी, आवो आवो भीमो जी भोग लगाओ, सांवरिया बेगा आओ, है छप्पन भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनोहार 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 जी, थारा टावरिया करे करे मनोहार जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तवृंद आरती के लिए खड़े हो जाएं। और कल रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, तो आप सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। और जो भी भक्तजन माता रुक्मणी भगवान के विवाह में जो भी श्रृंगार सामग्री आदि भगवान के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो वो कल भगवान के विवाह में भागवत जी को समर्पित कर सकते हैं। और कल यथा समय ठीक समय से आप कथा मंडप में आए, 4 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको सारे संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे शेण वीरदान, नारद गुणगान करे शेण वीरदान, भक्त हैं तेरे द्वार पे खड़े, भक्त हैं तेरे द्वार पे खड़े, ये दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बजा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बजा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे
स्वास्तिक उपरांत जलेन शीतलीकरण देव